नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि कोविड-19 वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम पर 80,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान कर सकती है सरकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के आज से लागू हो गए नए नियम। मिनिमम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर भिड़े चीनी और भारतीय सैनिक। चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, जनरल टिकट से यात्रा पर लिया बड़ा फैसला। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर लगी रोक, दिखने लगा था HIV इन्फेक्शन। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं किया पैन आधार लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, ये है आखिरी डेट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, पड़ेगी हांड कांपने वाली ठंड। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर सकती है सरकार। जी हाँ, बजट 2020-21 में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष ऐलान हो सकता है। साथ ही देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए भी विशेष बजट का प्रावधान हो सकता है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि ये रकम करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। ये बजट केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा राज्य और प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्तर पर खर्च करेंगे। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध कराना दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम में से एक होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को अगला बजट पेश करेंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को भी मान चुकी है। बजट के साथ इन सिफारिशों के बारे में भी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर पर होने वाला ये खर्च देश की GDP के आधार पर पहले से तय हिस्सेदारी के मुकाबले में 2 गुना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है तथा दुनिया में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी सोच को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप में दुनिया पे हावी हो सकता है। खबर के मुताबिक चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को अमेरिका के बराबर करना चाहता है। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक चीन अमेरिकी रहस्यों को चोरी कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी के इस खुलासे से दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस खुलासे में कहा गया है कि चीन दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से हावी होने का इरादा रखता है और वो इस योजना को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आज से लागू हो गए नए नियम। मिनिमम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो खबर आपके लिए बेहतर जरूरी है। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम बदल गया है। अब ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए रखना होगा अनिवार्य। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100 रुपए रोजाना शुल्क काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, जिससे आपका खाता भी बंद हो सकता है। इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि नए नियम के तहत ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आज से 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। अगर ग्राहकों को खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर रोजाना 100 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, पड़ेगी हांड कांपने वाली ठंड। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी। बीते साल भी हांड कांपने वाली ठंड पड़ी थी। दिल्ली मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस साल बीते साल से भी अधिक ठंड पड़ने की आशंका है। इसका कारण ये है कि इस बार बर्फबारी सामान्य से बहुत अधिक है। इस बर्फबारी का असर अब पड़ने वाली सर्दी पर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अन्य वर्षों की अपेक्षा 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम रहने की संभावना है। गौरतलब है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही ओले पड़ने और बिजली कड़कने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अगले 48 घंटों में भारी बारिश की हो सकती है। इसके अलावा बिजली कड़कने और ओले पड़ने की भी संभावना है। इन राज्यों में घना कोहरा पड़ने का अनुमान जताया जाता है, जिससे पूरे उत्तर भारत में हांड कांपने वाली ठंड पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें एक बार फिर भिड़े चीन और भारतीय सैनिक।
चीनी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बैठक के जरिए इसका समाधान निकालने के प्रयास हो रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़े दावे किए जाने का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा है। चीन में इन दिनों एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जो भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के बीच झड़प का बताया जा रहा है। ये वीडियो चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुआ ताजा हिंसक झड़प का है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। हालांकि अभी तक इस दावे की पुष्टि किसी ने नहीं की है और साफ नहीं हो सका है कि वीडियो कब और कहां का है। वीडियो का गौर से देखा जाए तो पता लगता है कि ये सर्दियों से पहले का है, लेकिन चीनी सोशल मीडिया में इसे ताजा हिंसक झड़प का वीडियो बताकर शेयर किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, जनरल टिकट से यात्रा पर लिया बड़ा फैसला। जी हां, रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को फिर से झटका दिया है। जनरल टिकट जारी करने के ताजा आदेश के बाद इसे वापस ले लिया गया है। हालांकि बीते 8 दिसंबर को रेलवे की ओर से जारी आदेश के बाद संक्रामक और जानलेवा बीमारी के कारण लंबे समय से बंद रेलवे के टिकट काउंटर खुल गए हैं। यहां आम रेल यात्रियों को जनरल टिकट उपलब्ध कराया जा रहा था। नए आदेश के मुताबिक फिर से जनरल टिकट नहीं मिलेगा और अब फिर से पैसेंजर ट्रेनों में भी एक दिन पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजर्वेशन के जरिए टिकट लेना होगा। बता दें कि पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री अभी जनरल टिकट पर यात्रा नहीं कर सकेंगे। स्टेशन में एंट्री से लेकर सफर तक सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से सभी जोनल रेलवे को जनरल टिकट जारी नहीं करने के आदेश से अवगत करा दिया गया है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के बीच सभी सामान्य स्थिति में चलने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं चलेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर लगी रोक, दिखने लगा था HIV इन्फेक्शन। जी हां, विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस का कहर अभी पूरी दुनिया पे जारी है, तो वहीं इससे बचाव के लिए कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विकसित किया जा रहा टीके का क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया गया है। दरअसल परीक्षण में भाग लेने वाले वॉलंटियर जांच में HIV संक्रमित दिख रहे थे, जबकि वो वास्तव में इससे संक्रमित नहीं थे। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और बायोटेक कंपनी CSL द्वारा विकसित किया जा रहे कोविड-19 टीके का काम बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टीके की 5.1 करोड़ खुराक खरीदने के लिए 4 टीका निर्माताओं से करार किया है। ये कंपनी भी उनमें से एक थी। CSL ने एक बयान में कहा है कि परीक्षण में भाग लेने वाले 216 प्रतिभागियों में कोई गंभीर प्रतिकूल असर देखने को नहीं मिला और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए टीके में बेहतर उपाय किए गए थे। हालांकि परीक्षण के परिणाम से पता चला है कि टीके से बनी एंटीबॉडीज के कारण प्रतिभागियों में HIV संक्रमण के गलत नतीजे आने लगे थे, जिसके बाद परीक्षण को रोक दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुफिया रिपोर्ट का दावा, प्रो लेफ्ट विंग ने हाईजैक किया था किसान आंदोलन, हो सकती है हिंसा। जी हां, नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 2 सप्ताह से चालू है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की कई स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अब अपनी मांगों के लिए किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस आंदोलन पर है। इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और समर्थक वामपंथी चरमपंथी तत्वों से किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि अतिवादी संगठन आने वाले दिनों में किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें तो यहाँ पर ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर खुफिया एजेंसियों की निगाहें इस आंदोलन पर है तो उन्हें पकड़ें और कार्रवाई करें। टिकैत ने कहा है कि हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है जो इन्हें पकड़ नहीं सकती। जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं उन पर एजेंसी निगाहें रखे। हम शांति से आंदोलन करके अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50,000 जवानों को कोरोना, CRPF में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, हुई इतनी मौतें। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे अर्धसैनिक बलों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 50,000 से ज्यादा CRPF के जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आधिकारिक आंकड़ों की माने तो अब तक CRPF और CISF के जवानों समेत अन्य केंद्रीय फोर्सेस के 50,000 से अधिक जवान इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले सैनिकों की बात करें तो इस महामारी की चपेट में आने में अब तक 185 सैनिकों की जान जा चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक सबसे ज्यादा CRPF के जवान इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक CRPF के 14,461 जवान संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 75 जवानों ने इस संक्रमण के कारण जान गंवाई है। वहीं BSF संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है। BSF के 14,101 जवान संक्रमित हुए हैं और 44 की मौत हुई है। वहीं सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही देश में कोरोना वैक्सीन आने वाली है। वैसे दोस्तों, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन भारतीय जवानों को लगनी चाहिए। इसका समर्थन आप करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं किया पैन आधार लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। ये है आखिरी डेट। जी हाँ,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है, वहीं पैन कार्ड भी काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इन काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर लिंक का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्स पेयर अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।